कहते हैं कि हर एक तस्वीर की कुछ अलग ही कहानी होती है और जैसे ही राजनीतिक हलकों में नित नई तस्वीरें आती हैं तो फिर नित नई चर्चाओं का जन्म होता है। ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसने अनेकों चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाराम जैन और अशोक गहलोत की जो तस्वीर सामने आई है। फिर अचानक से हरीश चौधरी का एक वीडियो वायरल होने लगता है जिसमें भी वो बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। तो क्या मेवाराम जैन की वापसी होने वाली है राजस्थान की राजनीति में और क्यों खफा खफा दिख रहे हैं हरीश चौधरी? आपको सब कुछ समझाएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से राजस्थान में नित नई तस्वीरें आती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, लोग अपने मीटिंग्स की फोटोज डालते हैं, इसी सिलसिले में मेवाराम जैन और अशोक गहलोत की और तमाम तरह की प्रभारियों की जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग चर्चा का विषय बन गई है। और इसी बीच हरीश चौधरी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चाहे राजनीति छोड़नी पड़ जाए मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चरित्रहीनों के साथ काम नहीं करूंगा। तो एक तरफ तो ये तस्वीर आना, फिर दूसरी तरफ हरीश चौधरी का ये वीडियो वायरल होना और उनका ये शब्द कहना, क्या मानते हैं आप, क्या संयोग है दोनों के बीच में? देखिए, बहुत साधारण सी और सिंपल सी बात है कि हरीश चौधरी किसी न किसी तरीके से हेडलाइन में बने रहना चाहते हैं। उनको किसी न किसी तरीके से अपना वर्चस्व कायम रखना है, विवादों के जरिए ही सही, लेकिन अपना वर्चस्व कायम रखना है। और इसलिए कभी आपको जाट राजपूत करते हुए वो दिखेंगे, तो कभी आपको इस तरह के बयान देते हुए दिखेंगे। मेवाराम जैन और अशोक गहलोत, ये दोनों पुराने उनके संबंध हैं, पुराने जानकार हैं। और उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके जरिए उनके कैरेक्टर पे बात उठाई गई। और उसके बाद भी उनकी मीटिंग्स कांग्रेस के कई लोगों के साथ चल रही है। वो रविंद्र भाटी के साथ, भाजपा वाले के साथ भी देखे गए हैं। तो किसी के साथ मिलने से कोई भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। सबसे अव्वल बात यह है, अगर ये बात कर रहे हैं कि मैं कैरेक्टरलेस लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये किस में काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, जिस कांग्रेस के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी का कांड होता है, जिस कांग्रेस के अंदर भवरी देवी जैसे कांड होते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे कई कांडों की फहरिस्त कांग्रेस में भरी पड़ी है। याद नहीं है शायद हरीश चौधरी को ये बात कि राजेंद्र गुड़ा ने क्या कहा था लाल डायरी की जब बात आई थी, कि इतने सारे रेप कांड हैं कि अगर उनको खोल दें तो कांग्रेस के 75% लोग किसी न किसी रेप कांड में सम्मिलित मिलेंगे। क्या भूल गए हैं हरीश चौधरी कि वो उस कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं जिस कांग्रेस के आला मंत्रियों में शांति धारीवाल आते हैं, जो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, रेप तो करेंगे। क्या भूल गए हैं हरीश चौधरी वो उस कांग्रेस में काम करते हैं जिस कांग्रेस में प्रियंका गांधी क्योंकि राजस्थान में आ गई होती हैं और उनके वो जिस अलवर के सवाई माधोपुर के अंदर जो रणथंबोर है वहां पे छुट्टियां मना रही होती है, उसके बिल्कुल पास अलवर के अंदर मुखबधिर के साथ रेप हो जाता है। जिस गैंग रेप की पुष्टि वहां मौके पर मौजूद हर पुलिस वाला बड़े से छोटा करता है, लेकिन जब ये सवाल उठते हैं कि प्रियंका गांधी आई हुई है तो अचानक से वो रेप घटना में तब्दील हो जाता है। ये वो उस कांग्रेस में काम कर रहे हैं जिस कांग्रेस में कोरोना के वक्त मेन जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जिसका नाम भी जवाहरलाल नेहरू पर है, वहां पर एक 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप हो जाता है। और वो करता है 108 एम्बुलेंस चालक, 108 एम्बुलेंस जो भी सरकार चलवाती है, और ये कहकर कि मैं तुझे खाना खिलवाऊंगा, मुझे पता है खाना कहां बट रहा है। और गैंग रेप करने के बाद कहते हैं कि 5 किलो घी दूंगा, किसी को बताना मत। उनका मेन अस्पताल जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज है वो जहां पर है, वो जेएलएन मार्ग पर यह घटना होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार
कुछ नहीं कर पाती। जी, और सबके सामने ये बोलने का मतलब क्या निकला? क्या कोई राजनीतिक द्वंद्व के कारण उन्होंने ये बोल दिया है? देखिए हरीश चौधरी, अरे हरीश चौधरी का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं, आना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से हेडलाइन के अंदर, कुछ भी उल जलूल कैसा भी बोले हेडलाइन में वो पहुंचना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हरीश, क्या मैं एक और बड़ा सवाल पूछता हूं, क्या चरित्र की डेफिनेशन केवल शारीरिक संबंध बनाने वालों से ही होती है? क्या वो चरित्र नहीं होता कि आप कुछ वक्त पहले तो गहलोत के साथ थे, जब आपको पंजाब का प्रभारी बनाया जा रहा था, फिर जब आपको मुंह मांगी पोस्ट, मुंह मांगे टिकट्स नहीं मिले तो आप पायलट के साथ आ गए। ये गुड़कने लोटे जैसा चरित्र होना, क्या वो चरित्रहीनता नहीं है? क्या षड्यंत्रकारी तरीके से अपने आप को किसी भी तरीके से बाड़मेर की राजनीति का पुरोधा बनाना चाहना, हनुमान बेनीवाल को किसी भी तरीके से खाली करना, जाट राजनीति को तोड़ना, क्या अपने समाज के साथ बगावत नहीं? और बोलने से पहले सोचने की जो रणनीति है वो हरीश चौधरी में शायद है ही नहीं। अगर उनका ये कहना है कि वो चरित्रहीनों के साथ काम नहीं करते तो सबसे पहले छोड़ दे कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस छोड़ दे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कहीं ना कहीं सिख दंगे के वक्त इनके कितने लोगों ने, कितना रेप हो रहा था, कुछ नहीं किया। जी, और इसी के साथ साथ जब हरीश चौधरी को डर सता रहा है कि मेवाराम जैन वापसी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेवाराम उनके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे? देखिए, अभी हरीश चौधरी की हालत यह है कि इनको छोटे से छोटे बाड़मेर के जनप्रतिनिधि से भी डर लगेगा, क्योंकि ये अपने तरीके की राजनीति, जो पुराने जमाने की राजनीति करते थे, डिवाइड एंड रूल, इससे आगे कुछ कर नहीं पा रहे। अब रविंद्र भाटी भी आ गए, तो अब उमेदाराम बेनीवाल भी आ गए, तो अब यहाँ सचिन पायलट की भी जबरदस्त तरीके से एंट्री हो चुकी है, और भी कई नित नए लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में अब इनका अस्तित्व रहा कहाँ? अब इनको छोटे से छोटे आदमी से भी डर लगेगा कि कहीं जैन कोई आ रहा है तो जैन वोट इसके साथ ना आ जाए, उसको हटा दो, कहीं कोई राजपूत ना आ जाए, जाट वोट आ रहे हैं तो इस तरह के जाट मेरे साथ रहेंगे, उस तरह के जाट उनके साथ रहेंगे। ये सारी काम काज ये करते हैं, जाट राजपूत करवाना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल के अलावा कुछ जानते नहीं है। छोटे से छोटे नेता से इनको इनसिक्योरिटी होती है, किसी न किसी तरीके से ये हेडलाइंस में आना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कांग्रेस आलाकमान को, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस आलाकमान की नजरों में अब सबसे ऊपर सचिन पायलट, फिर गोविंद सिंह डोटासरा, ऐसे लोग हैं इनका नाम कहीं फहरिस्त में भी नहीं है। इनसे ज्यादा तवज्जो कई और लोगों को दी जा रही है और इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब क्या करें, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हेडलाइन में आएंगे। और चरित्र की जो परिभाषा आपके मन में है उसको एक बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सोचिए कि चरित्रहीन की परिभाषा में आप भी आ सकते हैं, जहां आप जातिवादिता को सबसे ऊपर। अरे जातिवादिता भी इनके अंदर पूरी तरह से नहीं है। अगर होती तो आप ये समझिए कि महिपाल मदेरणा तो जाट थे जी। महिपाल मदेरणा को उस वक्त के इनके गुरु, उस वक्त के इनके ये जिनके शागिर्द थे अशोक गहलोत, उन्होंने किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक भवरी देवी कांड में उनको फंसाया। वो तो जाट थे ना जी। उनको फंसाया गया, कितनी आवाज उठाई इन्होंने, और वो क्या उस टाइम अशोक गहलोत के साथ नहीं थे? तब छोड़ते ना इस तरह से इस तरह के षड्यंत्र करने वालों का साथ। जी, और माफ कीजिएगा हरीश चौधरी, आप किरोड़ीलाल मीणा जैसे नहीं है जो बोल दे और वो करके भी दिखा दे। आपने आज बोला है और फिर आप ही इसी लाइन को, इन्हीं शब्दों को भुला देंगे और अपनी जो षड्यंत्रकारी राजनीति है उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। और हरीश चौधरी, सबसे पहले तो इनको कांग्रेस छोड़नी चाहिए अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो। जी, अगर आपने ये बोला है तो आपको करके भी दिखाना चाहिए। जो डर आपको सता रहा है उसके ऊपर आपको ओवरकम कर कर ये फैसला जो आप सबको सुना रहे हैं उस पर अटल रहना होगा, तब आप असली राजनेता कहलाएंगे। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या सोच रहे हैं आप इस मुद्दे पर? अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो लिख डालिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का
भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.